हम लोग थोड़ा वृत्त को सर्किल को थोड़ा देखते हैं ना। वृत्त जो होता है सर्किल को देखते हैं एक करके। तो सर्किल जो है ना, सर्किल का जब हम लोग पढ़ेंगे एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर, परिधि, सरकमफ्रेंस, ये मेरा सर्किल है, इसको क्या बोलेंगे? सर्किल। ऐसे हम लोग सर्किल CIRCLE सर्किल, हिंदी में कहते हैं वृत्त, हिंदी में वृत्त। अब इसमें देखेंगे एक छोटा सा अगर बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरा सेंटर हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर, केंद्र बोल सकते हैं इसको, केंद्र या फिर सेंटर बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है त्रिज्या। दूसरा क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स रेडियस होता है। क्या होता है? त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं, RADIUS, रेडियस। त्रिज्या को रेडियस बोलेंगे। फिर इसके बाद त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपके पास परिधि। क्या आएगा? परिधि क्या होगा? इसके चारों ओर जो घूम रहे हैं, वही मेरा परिधि होगा। वही मेरा क्या होगा? परिधि। वही मेरा बोलेंगे सरकमफ्रेंस। परिधि को क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। CIR परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। CIRCUMFERENC सरकमफ्रेंस, परिधि। इसके चारों ओर घूमेंगे, वही मेरा परिधि सरकमफ्रेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या, रेडियस का 2 गुना होगा। इसको ये रहा 2 गुना, ये रहा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्या? व्यास। तो एक यहाँ पर आर मिलता है, एक यहाँ पर आर मिलता है, 2 गो आर मिलेगा। तो व्यास को हम लोग दिखाते हैं, व्यास को हम लोग लिखते हैं। किससे लिखेंगे व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर। व्यास को क्या बोलेंगे? डायमीटर, DIAMETER। व्यास को डायमीटर कहते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। यहाँ पर 2 गो आर होता है। क्या बोलेंगे? 2 आर। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर 2 आर होता है। डी बराबर 2 आर। डी का मतलब व्यास होता है, डी का मतलब व्यास। यहाँ पर 2 गो आर मिलता है, 2 आर मिल करके एक व्यास बनता है। फिर उसके बाद आते हैं त्रिज्या खंड। कहाँ पे आएंगे? त्रिज्या खंड। ये रहा, यहाँ पर मेरा त्रिज्या आता है, यहाँ से यहाँ, है ना, त्रिज्या आता है यहाँ से यहाँ, इसी को त्रिज्या खंड। यहाँ से यहाँ काट के निकाल लेते हैं, इसी को लो, इसी को काट के निकाल लेते हैं, इसी को काट के निकाल देंगे। क्या बन जाएगा मेरा? त्रिज्या खंड। क्या बन जाएगा मेरा? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। त्रिज्या खंड को सेक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, ये रहा सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? एरिया। इसके अंदर में कितना एरिया है हमको वो बताना है, उसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, एरिया। फिर ये रहा मेरा सर्किल है। अब सर्किल के नीचे से ऐसे एक लाइन हो जाता है। सर्किल या फिर वृत्त के नीचे से एक लाइन इस तरह से आ जाएगा। क्या बोलेंगे इसको जीवा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जीवा। इसको जीवा कहा जाता है। जीवा को हम लोग कहते हैं, जीवा को क्या कहते हैं? जीवा को हम लोग कहेंगे चॉर्ड, CHORD। जीवा को चॉर्ड कहते हैं। जीवा को वृत्ताखंड। यहाँ से ऐसे कर दिया, है ना, और इसको सीधा वही जीवा के जैसा ही है। जीवा का एक डंटा दे देंगे, डंटा दे दिया था तो जीवा हो गया था चौड़। लेकिन यहाँ जीवा का डंटा देने के बाद इसका एरिया को काट करके निकाल लिया गया। इसके एरिया को काट के निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इसके एरिया को अगर काट के वृत्ताखंड को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ताखंड को सेगमेंट कहा जाता है। वृत्ताखंड को सेगमेंट, क्या बोलेंगे? सेगमेंट। वृत्ताखंड को सेगमेंट कहा जाता है। वृत्ताखंड को सेगमेंट। उसके बाद अर्धवृत्त, यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त। ये रहा वृत्त। अर्ध का मतलब आधा, है ना, आधा। अर्ध का मतलब आधा। लो इधर अर्धवृत्त कर देते हैं। इस वाले एरिया को काट करके निकाल लेंगे, बन जाएगा मेरा अर्धवृत्त। ये रहा अर्धवृत्त। अर्ध का मतलब आधा, आवृत्त मतलब गोल जो होता है सर्किल, इसका अर्ध मतलब आधा। इस वाला नीचे वाले एरिया को काट के हटा देंगे, बन जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को क्या कहते हैं? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर, SEGMENT, सर्कुलर सेगमेंट, SEGMENT, सर्कुलर सेगमेंट। अर्धवृत्त को सर्कुलर सेगमेंट कहते हैं ना। उतारो इसको पहले।